बालियां निकलने के बाद जब बालियां नीचे लटक जाती हैं तो कोई भी सिस्टमिक दवा हॉपर पर इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती हैं और फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। किसान वीरों, इस समय धान की बालियां निकल आई हैं और ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो फिर इस कंडीशन पर हमें अपनी फसलों में जो कॉन्टैक्ट बेस्ड इंसेक्टिसाइड आते हैं तो इसका प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि बालियां निकलने के बाद जब बालियां नीचे लटक जाती हैं तो कोई भी सिस्टमिक दवा हॉपर पर इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती हैं। अगर इस समय भी मतलब धान पकने में 20-25 दिन और लगेंगे तो इस समय अगर हॉपर का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारी फसल की जो पैदावार होती है वो 5 से 6 क्विंटल की पैदावार कम कर सकता है। मतलब हमारी फसल सूख के गिरने लगती है, क्योंकि जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है ये फसल का जो निचला हिस्सा होता है वहीं पे अटैक करता है और फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी दवा इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, इसीलिए बीपीएमसी जो कॉन्टैक्ट बेस्ड दवा आती है तो फिर इसका प्रयोग करना पड़ता है। बीपीएमसी का प्रयोग हम अपनी फसलों में 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो स्प्रे के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं और दूसरा रेत में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इसका सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब धान के एक पौधे में 10 से 15 भूरे कूदने वाले माऊ दिखाई देते हैं, तो इसे रेत में मिलाकर छींटा देने से भूरे माऊ का पूरी तरीके से सफाया देखने को मिलेगा, क्योंकि रेत के साथ ये दवा एकदम जड़ों के पास चली जाती है, जिससे बाद में ये दवा धीरे धीरे अपनी गैस के द्वारा हॉपर पर तुरंत असर करने लगती है और हॉपर पूरी तरीके से मरने लगते हैं। अगर बीपीएमसी का स्प्रे करना है तो स्प्रे में इसकी मात्रा रहेगी 250 से 300 ml प्रति एकड़। अगर रेत में मिलाकर इसका छींटा देना है तो 10 से 12 किलो रेत लेनी है, तो उसमें इसकी मात्रा रहेगी 500 ml प्रति एकड़। तो इस तरीके से हमें इसकी डोज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि स्प्रे में इसकी डोज लेनी है 250 से 300 ml प्रति एकड़ और इसका रेत के साथ छींटा मारना है तो इसकी डोज रहेगी 500 ml प्रति एकड़। इसके अलावा बीपीएमसी का प्रयोग आप सिस्टमिक टेक्निकल के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि पाइमेट्रोजाइन हो गया, डिनोटिफ्रान हो गया, तो इसके साथ मिलाकर भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो ये बीपीएमसी है ये एक कॉन्टैक्ट प्लस वेपर बेस्ड दवा है, मतलब हॉपर इसके संपर्क में आते ही ये दवा तुरंत खत्म कर देती है। इसमें जो टेक्निकल आता है वो है फेनोबोकार्ब बीपीएमसी 50% ईसी फॉर्मुलेशन। बाकी बीपीएमसी का प्रयोग शाम के समय ठंडे टाइम पे ही करना है और बीपीएमसी का प्रयोग करने के बाद उसी खेत में खड़े नहीं होना है, क्योंकि ये दवा गैस छोड़ती है, तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि बीपीएमसी का प्रयोग हमेशा बालियां निकलने के बाद ही करना है, बालियां निकलने से पहले नहीं करना है। अगर हम बालियां निकलने से पहले इसका प्रयोग करेंगे तो जो पत्ते होते हैं वो हल्के फुल्के पीले होने की दिक्कत रहेगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बीपीएमसी का प्रयोग हमेशा बालियां निकलने के बाद ही करना है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि 50% दाने जब सख्त हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तब ही इसका प्रयोग करना है। इसके अलावा हमें ब्राउन प्लांट हॉपर की रोकथाम कैसे करनी है इसके लिए आपके सामने वीडियो आ रही है, तो आप ये वीडियो भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।